नमस्कार दोस्तों, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बात डिटेल्स जानते हैं। डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए इस जॉब का बात डिस्कस करते हैं। टोटल वैकेंसीज 1901 है। इंपॉर्टेंट डेट्स, आप इस फॉर्म को 3 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। टीयर 1 एग्जामिनेशन का डेट डीआरडीओ की वेबसाइट में अनाउंस किया जाना है। सेक्शन 1 सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी के लिए पे स्केल लेवल 6 का दिया जाएगा। पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400 तक दिया जाएगा। इसके अलावा और भी अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। एज लिमिट, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। अगर आपका एज 18 से 28 साल के बीच में है देन आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। SC ST OBC NCL EFM PWD विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन के कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, अब देखते हैं डिसिप्लिन वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर साइंस में PhD डिग्री होनी चाहिए। टोटल इस पोस्ट के लिए 10 वैकेंसीज है, जिसमें SC के लिए 1 वैकेंसी है, ST के लिए 1 वैकेंसी है, OBC के लिए 2 वैकेंसीज है, अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसीज है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होने चाहिए। इस पोस्ट के लिए टोटल 15 वैकेंसीज है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज है। बोटनी के लिए क्वालिफिकेशन बोटनी में BSc डिग्री होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए 3 वैकेंसीज है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होनी चाहिए। इस पोस्ट में 35 वैकेंसीज है। केमिस्ट्री के लिए क्वालिफिकेशन केमिस्ट्री में BSc डिग्री होनी चाहिए या केमिकल साइंस में BSc डिग्री होनी चाहिए। टोटल इस पोस्ट में 58 वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए। इस पोस्ट में 25 वैकेंसीज है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस या अलाइड सब्जेक्ट में BSc डिग्री होनी चाहिए या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होनी चाहिए। ओके, इस पोस्ट में 167 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए। इस पोस्ट में टोटल 17 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए। टोटल 68 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा होनी चाहिए। टोटल 31 वैकेंसीज है। इसी तरह से दोस्तों आप अदर डिसिप्लिन के लिए क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज को आप देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं टेक्नीशियन ए के लिए। देखिए पे स्केल लेवल 2 का दिया जाएगा। पे मैट्रिक्स 19,900 से 63,200 तक दिया जाएगा। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। एज लिमिट, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। अगर आपका एज 18 से 28 साल के बीच में है देन आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। SC ST OBC NCL EFM PWD विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, अब देखते हैं डिसिप्लिन वाइज इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ऑटोमोबाइल के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास या इक्विवेलेंट और ऑटोमोबाइल ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ओके, बुक बाइंडर के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास या इक्विवेलेंट एंड ITI बुक बाइंडर या ऑफसेट मशीन ऑपरेटर कम बुक बाइंडर ट्रेड में ITI होने चाहिए। इसमें टोटल 20 वैकेंसीज है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज है। कारपेंटर के लिए क्वालिफिकेशन 10th प्लस कारपेंटर ट्रेड में ITI होनी चाहिए। टोटल इस पोस्ट में 12 वैकेंसीज है। CNC ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन 10th प्लस CNC ऑपरेटर ट्रेड में ITI होनी चाहिए। इस पोस्ट में टोटल 9 वैकेंसीज है। ओके, इसी तरह से आप अदर डिसिप्लिन के लिए क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख सकते हैं। आप इस फॉर्म को इस लिंक में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं 3 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। ओके, अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। क्या सिलेक्शन प्रोसेस FTAB पोस्ट के लिए सिलेक्शन टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। टीयर 1 एंड टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड का कंडक्ट करवाया जाएगा। टीयर 1 का स्कोर को रिक्रूटमेंट के अनुसार नॉर्मलाइज किया जा सकता है। टीयर 1 एंड टीयर 2 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। टीयर 1 एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग के लिए है और टीयर 2 एग्जामिनेशन फाइनल सिलेक्शन के लिए है।
अब देखते हैं पोस्ट टेक ए के लिए। देखिए टीयर 1 एंड टीयर 2 पीबीटी एंड टीयर 2 ट्रेड टेस्ट होगा। ओके, टीयर 1 का स्कोर को रिक्रूटमेंट के अनुसार नॉर्मलाइज किया जा सकता है। टीयर 1 पीबीटी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ होगा। ओके, टीयर 1 एग्जामिनेशन फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन एंड टीयर 2 ट्रेड टेस्ट के लिए है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ आईटीआई लेवल इन रिलेटेड ट्रेड टेस्ट देखिए आईटीआई रिलेटेड लेवल का टेस्ट होगा। ओके, टू टेस्ट प्रैक्टिकल स्किल ऑफ कैंडिडेट्स द टेस्ट में बी ऑफ अबाउट 1 to 2 आवर्स ड्यूरेशन। ये टेस्ट देखिए 1 से 2 घंटा के ड्यूरेशन का होगा। ओके, द मोड ऑफ सिलेक्शन में चेंज डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट। और देखिए सिलेक्शन के मोड को ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट पर डिपेंड करता है, वो चेंज भी कर सकता है। ओके, एग्जाम पैटर्न आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि इस एग्जामिनेशन में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्क नहीं होगा। ओके, और देखिए अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न। STAB के लिए CBT फॉर स्क्रीनिंग, स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज, जनरल साइंस से 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 120 मार्क्स कैरी करेगा। 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट और पोस्ट कोड। ओके, पोस्ट कोड के सब्जेक्ट से टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज लिखा हुआ है बट इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ओके, बिकॉज बाद में कट ऑफ हाई भी जा सकता है। ओके, अब देखिए पोस्ट ऑफ टेक ए के लिए CBT प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सेक्शन बी में ट्रेड से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को मिला करके 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ओके, अब देखते हैं एग्जामिनेशन फीटी। तो देखिए ये सारे प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ सकता है। आप यहाँ से देख सकते हैं आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, यहाँ से रांची, सिलीगुड़ी, वाराणसी, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, टोटल 39 एग्जामिनेशन सेंटर गिवन है। अब देखते हैं एप्लीकेशन फी। तो देखिए SC, ST, PWD, EFM एंड ऑल वुमेन को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। ये सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 100 रुपीज़ पे करने होंगे और इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप इसको रीड कर लीजिए एक बार ताकि फॉर्म को अप्लाई करते समय किसी भी तरह का इश्यू ना रेज हो। ओके, एक बार रीड कर लीजिए अच्छे तरीके से। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको रीड कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, और दोस्तों इस चैनल को ओपन किए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है बट ये चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। सो दोस्तों इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छा कंटेंट को ला पाऊँ। ये देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग में 2017 मॉडल के मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 5 ईयर का गैप है। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 5 ईयर में कितने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है और ये बात भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अच्छा कंटेंट बनाने के लिए अच्छे इक्विपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आपको वीडियो से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में अच्छे से एडिटिंग नहीं हो पाता है, वॉइस कवर नहीं हो
पाता है। ये सब देखिए इंप्रूव तब किया जा सकता है जब आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और देखिए अगर आप इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो इस चैनल में आपको नए नए चीज़ें भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि करेंट अफेयर से रिलेटेड क्लासेस। देखिए करेंट अफेयर रिलेटेड क्लासेस आपको तब देखने को मिलेगा जब आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज एक टीचर को अगर हायर करेंगे तो वो फ्री में नहीं ना काम करेगा, ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।